आप सभी के समक्ष कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ से गाथाओं की व्याख्या की जा रही है। गाथाएं कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों से चयनित हैं और इस संकलित ग्रंथ में चौथे अधिकार के रूप में चर्चा चल रही है, जिसे गुरुवर आचार्य श्री ने श्रामण्य अधिकार ये नाम दिया है। श्रामण्य अधिकार में श्रमणों का स्वरूप, श्रमणों का पद, श्रमणों की चर्या आदि का कथन किया गया है। उसी बात को आगे बतलाया जा रहा है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, मुनि मुद्रा का महात्म्य क्या है। गाथा है, जह मूलम बिनट्ठे दुमस्य परिवार नति परिबड्ढी तह जिन दंसन भट्टा मूल बिनट्ठा न सिज्जन्ति। जह मूलम्मि बिनट्ठे दुमस्य परिवार नति परिबड्ढी तह जिन दंसन भट्टा मूल बिनट्ठा न सिज्जन्ति। आचार्य महाराज कह रहे, जह जिस प्रकार मूलम्मि मूल के अर्थात जड़ के बिनट्ठे विनष्ट हो जाने पर दुमस्य परिवार वृक्ष का परिवार, द्रुम वृक्ष, वृक्ष का भी परिवार होता है, तो वृक्ष का परिवार परिबड्ढी नत्थी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। तह उसी प्रकार जिन दंसन भट्टा, जो जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं वे मूल विनट्ठा, मूल से विनष्ट हैं। जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं, इसका मतलब क्या, वे मूल से विनष्ट हैं। ऐसे लोग सिद्धंति ना, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया कि जैसे पेड़ की जड़ कट गई तो पेड़ का जीवन समाप्त, हरा भरापन खत्म, फल फूल समाप्त। ऐसे ही जिस साधक के जीवन में, साधना में मूल अर्थात जिन मुद्रा नष्ट हो गई, जो जिन दर्शन से पतित हो गया, उसके लिए फिर मोक्ष की सिद्धि होने वाली नहीं, उसको निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं। देखो अर्थ क्या है, जिस प्रकार जड़ के विनष्ट हो जाने पर वृक्ष का परिवार वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार जो जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं वे मूल विनष्ट हैं। जिन मुद्रा से पतित हो जाने का मतलब मूल से विनष्ट हैं। ऐसे लोग सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। मूल विनष्ट, इसका मतलब है दिगंबर मुद्रा वीतरागता का धर्म मूल धर्म है। भावार्थ, जिस प्रकार जड़ के नष्ट हो जाने पर शाखा प्रशाखा रूप वृक्ष के परिवार की वृद्धि रुक जाती है, उसी प्रकार जो जिन मुद्रा दिगंबर मुद्रा से भ्रष्ट हो गया, वह मूल के ही विनष्ट हो जाने से निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकेगा।
उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं। अर्थात लाखों जन्मों तक संसार में ही भ्रमण करता रहेगा, लाखों जन्मों तक। संस्कृत टीकाकार ने मूल का अर्थ मूल संग करते हुए लिखा है। इस गाथा की जो टीका लिखी गई, तो टीकाकार ने क्या लिखा? मूल का अर्थ मूल संग करते हुए लिखा है कि जो मूल संग से च्युत हैं, अर्थात मूल संग की आमनाय से भ्रष्ट होकर नए नए पंथ चलाते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इसी संसार में लाखों जन्म तक भटकते रहते हैं, भव भवांतर तक भटकते रहते हैं। मूल नष्ट हो गया, जड़ समाप्त हो गई। जड़ समाप्त होने का मतलब है अब उसमें वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। भैया, जड़ से जुड़े रहने का बड़ा महत्व है। क्या? जड़ से जुड़े रहने का बड़ा महत्व है। देखो, तालाब में रहने वाला कमल जब तक जमीन से जुड़ा रहता है तो वह कमल पानी के अंदर रह कर के भी जीवंत रहता है और उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। और जब वह कमल जमीन से अपनी जड़ को छोड़ देता है तो स्वयं तो सूखता ही सूखता है, गल जाता, उसके पत्ते भी उसी पानी में गलने लगते हैं। जो पानी पहले पत्तों को जीवन प्रदान कर रहा था, क्यों? क्योंकि जड़ जुड़ी है। जड़ अलग हो जाने से वही पानी पत्तों को गलाने वाला हो गया। इसलिए धर्म से अपनी जड़ जुड़ी रहनी चाहिए। क्या? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। इसीलिए अपने जीवन की जड़ जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। हाँ, तभी जीवन हरा भरा रहेगा, जीवंत रहेगा। धर्म से जुड़ी होना चाहिए। धंधा करो, कोई मना नहीं है। घर गृहस्थी के काम करो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन सावधानी और विवेक रखो और उसके साथ यह सब कुछ करते हुए धर्म से जुड़े रहो। धर्म से जुड़े रहने में जीवंतता बनी रहती है। इसीलिए आचार्य महाराज, गृहस्थों का धर्म तो गृहस्थों के रूप में है ही, मुनि धर्म की चर्चा चल रही है। मुनि धर्म की चर्चा, मुनि मुद्रा की चर्चा, वीतरागता की चर्चा, मूलाचार की चर्चा चल रही है। श्रावकाचार बीच बीच में आ रहा, बात अलग है, पर श्रामण्य अधिकार में तो श्रमण के स्वरूप की चर्चा चल रही है। कैसा है श्रमण का स्वरूप? ये गाथा जो पढ़ी गई है, ये दर्शन पाहुड़ के 10वें नंबर की गाथा है अष्टपाहुड़ में से। और कितना बढ़िया लिखा गया है कि जह मूलम विनठे दुमस्य परिवार नत्य परिवढ़ी, तह जिन दंसन भट्टा मूल विनठा न सिद्धंती। सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, हो ही नहीं सकती है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए वीतरागता, जिन मुद्रा की निर्दोषता, ये बहुत जरूरी है और उसका स्वरूप भी है। पद्यानुवाद भी देखो कितना अच्छा लिखा आचार्य महाराज ने।
हो मूल नष्ट जिसका फल फूल दाता, फूले फले न फिर वो द्रुम सूख जाता। त्यों मूल नष्ट जिन दर्शन भ्रष्ट देही, होता न मुक्त भव से न बने विदेही। हो मूल नष्ट जिसका फल फूल दाता, फूले फले ना फिर वो द्रुम सूख जाता, क्योंकि जड़ नष्ट हो गई है। और जिसकी जड़ नष्ट हो गई है फिर वह हरा भरा नहीं रह पाता, हरा भरा नहीं रह सकता। त्यों मूल नष्ट जिन दर्शन भ्रष्ट देही, होता न मुक्त भव से न बने विदेही। विदेही नहीं बन पाता। विदेही का अर्थ क्या? देहातीत अवस्था को प्राप्त करना। विदेही का अर्थ क्या? देहातीत अवस्था को प्राप्त करना। देह से अतीत अवस्था कौन प्राप्त करेगी? आत्मा। कौन प्राप्त करेगी? आत्मा। आत्मा अभी शरीर के अंदर है और शरीर रहित होने का वो पुरुषार्थ कर रही है। जब तक शरीर है तब तक साधक रहेगा, अंतरात्मा रहेगा, महात्मा रहेगा, परमात्मा नहीं कहलाएगा। और जब केवल ज्ञान हो जाएगा, घातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो वही आत्मा परमात्मा बन जाएगी। क्या? वही आत्मा परमात्मा बन जाएगी। लेकिन पहले कौन सी परमात्मा बनेगी? पहले अरहंत परमात्मा बनेगी। आत्मा पहले कौन सी परमात्मा बनती है? अरहंत परमात्मा। और उसके बाद जब अघातिया कर्म भी नष्ट हो जाते हैं तो कौन सी परमात्मा बनती है? बोलो रवि भाई बताओ। अघातिया कर्म भी नष्ट हो जाएंगे तो कौन सी परमात्मा बनेगी? सिद्ध परमात्मा बनेगी। ध्यान से सुनना सभी जन। हाँ, बीच बीच में पूछेंगे भी, अक्षय से भी पूछ सकते हैं। बताओ, 4 घातिया कर्म नष्ट होने पर आत्मा कौन सी परमात्मा? अरहंत परमात्मा बनती है। कौन सी परमात्मा बनती है? कौन सी परमात्मा बनती है? अरिहंत परमात्मा बनती है। और जब अघातिया कर्म भी नष्ट हो जाते हैं तो अच्छा जोर से बोलो, कौन सी परमात्मा बनती है? सिद्ध परमात्मा बनती है। कौन सी परमात्मा बनती है? हाँ, सिद्ध परमात्मा बनती है। आत्मा सबको जानती है ज्ञान गुण से और देखती है दर्शन गुण से। ऐसी आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है। हाँ, पिंजरे के अंदर बैठी हुई है, अंदर से सबको देख रही है और बाहर से कोई इसे देख नहीं पा रहा है। ऐसी आत्मा जब शुद्ध बनती है तो क्या कहलाती है? सिद्ध परमात्मा कहलाती है। ओहो, देखो आत्मा की अवस्था जब संसार में थी, अज्ञानता में थी, मिथ्यात्व में थी, तो उसी आत्मा को बहिरात्मा कह दिया। क्या कह दिया? बोलो क्या कह दिया? बहिरात्मा कह दिया। क्या कह दिया? बहिरात्मा कह दिया। और जब उसको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान की प्रतीति होने लगी, तो वही बहिरात्मा अंतरात्मा मानी जाने लगी। क्या मानी जाने लगी? अंतरात्मा मानी जाने लगी। और वही अंतरात्मा जब ध्यान करती है, शुद्धोपयोग में लीन होती है, मुनि मुद्रा में आती है,
निर्विकल्प ध्यान करती है और शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट अवस्था आती है, तो शुक्ल ध्यान के बल पर घातिया कर्मों को नष्ट करके अरहंत परमात्मा बन जाती है। क्या बन जाती है? अरहंत परमात्मा बन जाती है। और फिर अघातिया कर्मों को भी जब नष्ट कर देती है, तो फिर वही आत्मा परमात्मा अरहंत परमात्मा सिद्ध आत्मा कहलाने लगती है। सिद्ध भगवान नमो सिद्धानम, क्या कहते हैं? नमो सिद्धानम। पहले नमो अरहंताणम कहा, अब नमो सिद्धानम। ये नमो अरहंताणम नमो सिद्धानम कब होते हैं? नमो अरहंताणम होने के पहले नमो लोय सभ्य साउणम होने पड़ता है। हाँ, नमो लोय सभ्य साउण सर्व साधु का पद है तो अरहंत सिद्ध है, और साधु का पद नहीं है तो अरहंत सिद्ध का भी पद नहीं है। ऐसे विदेह पद को शरीरातीत देहातीत विदेह वैदेही आत्मा को पाने का ये उपाय है, ये मुक्ति का मार्ग, और इसी मार्ग से मुक्ति रूप मंजिल प्राप्त करना माना गया है। गुरुवर आचार्य श्री ने कितने अच्छे पद्यानुवाद लिखे हैं, एक एक गाथा का सार निकाला है, निचोड़ दिया है। हम और आप जब पढ़ते हैं तो मूल गाथा का भाव पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाता है। हाँ, पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाता है। देखो कितना प्यारा आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा। हो मूल नष्ट जिसका फल फूल दाता, फूले फले न फिर वो द्रुम सूख जाता। त्यों मूल नष्ट जिन दर्शन भ्रष्ट देही, होता न मुक्त भव से न बने विदेही। वो भव से मुक्त नहीं होता और विदेही नहीं बन पाता है। हम अपने आत्म तत्व को पहचान करके और शरीर से मुक्त होने का प्रयास करें, क्योंकि शुद्धत्व सिद्धत्व का पद ही सारभूत पद है, बाकी तो सब असार है। ऐसे सिद्धत्व शुद्धत्व के पद को पाने का पुरुषार्थ एक सम्यक ज्ञानी आत्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा, एक भव्य आत्मा निरंतर करती है, और हम सभी को भी यही पुरुषार्थ करना चाहिए।